जय श्री राम दोस्तों। आज हम देखेंगे कामदेव का देवकार के लिए जाना और भस्म हो जाना। दोहा। सुरन न कही निज विपति, सब सुनि मन किन्ह विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसी कहेउ असमार। भावार्थ। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यो कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। चौपाई। तदपि करब मैं काजु तुम्हारा, श्रुति का परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देहि, संतत संत प्रशंसहीन तेहि। भावार्थ। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कही चलेउ सबई सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मारस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। भावार्थ। यो कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस किन्न सकल संसारा। कोपेउ जब हिन बारी चर केतु, छन महुन मिटे सकल श्रुति सेतु। भावार्थ। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्माचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप योग विरागा, सबय विवेक खटकू सब भागा। भावार्थ। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। छंद। भागेउ विवेकु सहाय सहित, सो सुभट संजुक मही मूरे। सदग्रंथ पर्वत कंधर ही महुन, जाहि ते ही अवसर दूरे। हो निहार का करतार को, रखवार जखर भरु परा। दुई मात के ही रथिनाथ जेहि, कहुन कोपी कर धनु सरु धरा। भावार्थ। विवेक अपने सहायतों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब लोग कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है, जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष्बाण उठाया है? दोहा। जे सजीव जगा चर चर, नारी पुरुष सनाम। ते निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम। भावार्थ। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। चौपाई। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवहीन तरुशाखा। नदीन उमगी अम्बुधि कहून धाइन, संगम करहीन तलाव तलाइन। भावार्थ। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लता और बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करके मिलने जुलने लगी। जहन असी दशा चढ़न न कह बरनी, को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। भावार्थ। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश में हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निसी दिनु नहीं न अवलोकहीन कोका। देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। भावार्थ। सब लोग कामाग्न होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल। इन कह दशा न कहेऊ न बखानी, सदा काम के चेरे जाने। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते भी काम बस भय वियोगी। भावार्थ। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महायोगी भी काम के वश में होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। छंद। भय काम बस जोगिस तापस, पावन रनहि की को कहे। देहहीन चराचर नारी मय, जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला विलोकहीन पुरुषमय, जगु पुरुष सब अबलान मयन।
दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम क्रूत कौतुक अयम। भावार्थ, जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए तब पामर मनुष्य की कौन कहे, जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्मामय देखते थे वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। सोरठा, धरी न काहू न धीर सबके मन मनसी जहरे, जे राखे रघुबीर ते उबरे ते काल महुन। भावार्थ, किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया, कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वे ही उस समय बचे रहे। चौपाई, उभय घरि अस कौतुक भयऊ, जो लगी कामु शंभु पहि न गयऊ, सिवहि बिलो की ससंकेऊ मारु भयऊ, जथा तिथि सबु संसारू। भावार्थ, 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया, तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भये तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरी मैन मतवारे, रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधरश दुर्गम भगवाना। भावार्थ, तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मत वाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिवजी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करी नहीं न जाई, मरनु ठानी मन रचे सी उपाई, प्रकटे सी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राजी भी राजा। भावार्थ, लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा, जहन तहन जन उमगत अनुरागा, देखी मुए हो न मन मन सी जागा। भावार्थ, वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। छंद, जागई मनोभव मुए हो न मन बन सुभगता न परे कही, शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही, विकसे सरन्ही बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा, कलहंस पीक सुख सरस रव करी गान नाचही न अपछरा। भावार्थ, मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। मन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। कामरूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। दोहा, सकल कला करी कोटि विधि, हारेऊ सेन समीत, चली न चल समाधि शिव, कोपे हृदय निकेत। भावार्थ, कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। चौपाई, देखी रसाल बिटप पर साखा, ते ही पर चढ़े मदनु मन माखा, सुमन चाप निज सर संधाने, अति रिसता की श्रवण लगी ताने। भावार्थ, आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विषिक और लागे, छूटी समाधि संभू तब जागे, भयऊ इस मन क्षोभु विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। भावार्थ, कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिवजी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयो कोपि कंपेहु त्रैलोका, तब शिवन तीसर नयन उघारा, चितवन कामु भयऊ जरि छारा। भावार्थ, जब आम के पत्तों में छुपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनको देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयऊ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी, समुझी काम सुख सोचहीन भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। भावार्थ, जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग कामसुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। छंद,
जोगी अकंटक भये पति गति सुनत रति मरुचित भई रोदती बदती बहुभांति करुणा करति शंकर पही न गई अति प्रेम करी बिनती विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखी बोले सही। भावार्थ, योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उनको सांत्वना देने वाले वचन बोले। राम भक्तों, यहाँ पर हम विश्राम लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस पावन सफ़र में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।